प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में सीखा था मात्र 2 सेकंड में प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। आइए इस वीडियो में आप सीखेंगे मात्र 2 ही सेकंड में सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 9 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं सॉल्व, सबसे पहले बताते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को मात्र 2 या 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं तो इसमें लिखते हैं 1 से 9 तक की संख्याएं। तो लिखेंगे 1 से 9 तक की संख्याएं। एक से 9 तक की संख्याएं क्या क्या होंगी? तो वो हो जाएंगी आपकी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। अब इन संख्याओं में आप छांटेंगे हमारी सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम कौन सी। तो सम संख्याएं आपको चाहिए तो लिखेंगे 1 से 9 तक की सम संख्याएं। सम संख्याएं तो आपकी इसमें सम संख्याएं कौन कौन से जाएंगी? एक तो आपकी 2 संख्या है सम, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो 2 लिखेंगे, 2 है, 4 है और 6 है और 8 है। तो इस तरह से आपकी सम संख्याएं हो गई। सम संख्याओं की संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4। 4 आपकी सम संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं का आप निकालेंगे समांतर माध्य। 1 से 9 तक की सम संख्याएं। सम संख्याओं का 1 से 9 तक की सम संख्याओं का माध्य। माध्य कहें या समांतर माध्य कहें, बात एक ही है। तो इसके लिए फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योगफल, योगफल अपान पदों की संख्या। पदों की संख्या ये आप लिखते हैं इसका फार्मूला, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इसमें लिख लेते हैं पदों का योगफल क्या होता है? 2 + 4 + 6 + 8 और पदों की संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4। तो 4 लिख लेंगे। इसका योग कर लेंगे, 2, 4, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 बटे हो जाएगा 4। अब हम 4 से भाग देते हैं। आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे हो जाएगा 20। तो आपका आंसर हो जाता है 5। तो इस तरह से आप लोग इसे इस तरह से आप सॉल्व करते हैं और इसमें समय भी लग जाता है आपको, 4 से 5 सेकंड लग ही जाता है। तो सॉरी 4 से 5 मिनट आप लोगों को लग जाता है। अब आपको हम कैसे सिखाते हैं इसे मात्र 2 या 5 सेकंड में, तो उसमें भी आपका आंसर 5 आएगा। तो देखिए, बहुत कम समय में इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्या फार्मूला होता है सम संख्याओं का, वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सम संख्याएं। इसमें हम सभी संख्याएं नहीं लिखेंगे, ना ही हम सम संख्याएं लिखेंगे कि 1 से 9 तक की हमारी कितनी सम संख्याएं होती हैं, वो भी नहीं लिखेंगे। हमें केवल ये लिखना है कि हमारी सम संख्याओं की संख्या कितनी है। सम संख्याओं की संख्या कितनी है 1 से 9 तक, वो भी बहुत शॉर्टकट में। कैसे देखते हैं? इसमें अंतिम संख्या देखते हैं हमारी कितनी है, सम है या विषम। अगर हमारी सम संख्या है तो उसका आधा कर लेते हैं, आधा करने के बाद हमारी पूर्ण संख्या आती तो वही लिख लेते हैं हम। और यदि विषम संख्या है तो इसे भी आधा कर लेते हैं। तो इसे भी आधा करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी संख्या पॉइंट में आएगी। पॉइंट वाली संख्या को छोड़ दीजिए
और इसे हम जो हमारी पूर्ण संख्या है उसे हम लिख लेते हैं। तो सम संख्या हमारी कितनी होंगी, सम संख्याएं। तो सम संख्या हमारी हो जाएंगी, सम संख्याओं की संख्या जो होगी, सम संख्या हमारी हो जाएंगी यहाँ पर हम n बराबर लिखेंगे। सम संख्या हमारी हो जाएंगी यहाँ पर 1 से 9 तक की, n बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 9 का जब आधा करेंगे तो 4.5 आएगा। 9 का आधा 4.5 आएगा, तो हम 4.5 में हम 0.5 को छोड़ देंगे। पूर्ण संख्या हमारी 4 है, 4 को लिखेंगे। अब बस हमारा बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए अब देखते हैं माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य के लिए फार्मूला आप याद रखेंगे। सम संख्याओं के लिए ये समांतर माध्य का फार्मूला ये होता है हमारा n+1। बस ये फार्मूला आप याद रखेंगे और कितनी भी संख्याएं हों और इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही कम समय में। ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ हो जाएगा 1 और आपका आंसर आ जाएगा 5। केवल आपको इसमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारी यहाँ पर अंतिम संख्या हमारी विषम संख्या आती है, इसका हाफ करेंगे, हाफ में इसमें पॉइंट में जो संख्या आती है उसे छोड़ देंगे और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उसे हम n के बराबर मान लेते हैं। ये हमारी सम संख्याओं की संख्या है। ये सम संख्या हमारी कितनी होगी, 4। तो 4 और 1 जोड़ देंगे, हमारा 5 आ जाएगा। ये 5 हमारा माध्य है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखेंगे हम कि हमारी सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, कितनी सम संख्या होगी। तो इसे हमारी ये संख्या अंतिम संख्या 15 है, 15 का आधा हमारा हो जाएगा 7.5। तो 0.5 को छोड़ दीजिए, 15 का आधा हमारा जो होगा 15 का आधा करें तो हमारा ये हो जाएगा 7.5। तो यहाँ n बराबर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा। 0.5 को छोड़ देते हैं, पूर्ण संख्या लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य। तो 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माध्य बराबर फार्मूला n+1, अर्थात ये हो जाएगा 7 + 1 बराबर हो जाएगा 8। तो इस तरह से 1 से 15 तक की सम संख्याओं का माध्य हमारा हो जाता है 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसमें भी 1 से 51 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमारी अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या हमारी विषम है। विषम को हम इसका भी हम हाफ करेंगे, आधा करेंगे। 51 का आधा हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 51 का आधा हमारा 25.5 आता है। तो 25 लिखेंगे हम, 0.5 को हम छोड़ देंगे, 0.5 को इसे छोड़ देंगे, केवल हम पूर्ण संख्या लेते हैं 25, तो 25 लिखेंगे। तो इसमें भी सम संख्याओं का माध्य हमारा कितना हो जाएगा, 1 से 25 तक, 1 से 51 तक की सम संख्याओं का माध्य। तो माध्य हमारा हो जाएगा ये 25 और +1 बराबर हो जाएगा हमारा 26। तो 1 से 51 तक की सम संख्याओं का माध्य हमारा 26 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 1 से 100 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए अंतिम संख्या हमारी अब विषम नहीं है, अब ये इसमें सम संख्या है। जब ये सम संख्या है तो और आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये सम संख्या का जब आधा करेंगे तो हमारी सम संख्या ही आएगी, पूर्ण संख्या आ जाएगी। 100 का आधा हो जाता है 50, तो यहाँ 50 लिख लेते हैं। अब 1 से 100 तक की सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करेंगे तो जो फार्मूला हमारा है उसी का यूज करेंगे। माध्य हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n का मान 50 है, तो 50 + 1 लिखेंगे और इसे जोड़ देंगे, हो जाएगा ये हो जाएगा 51। तो इस तरह से 1 से 100 तक की सम संख्याओं का माध्य हमारा हो जाता है 51। तो देखिए कितने कम समय में ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसी तरह से 1 से 1000 तक की सम संख्याओं का माध्य, तो 1 से 1000 तक की सम संख्या हमारी कितनी होंगी, वो संख्या हमारी हो जाएंगी आधी। अगर करेंगे इसमें 1000 का आधा हो जाता है 500,
तो 500 हो जाएगा। इनका माध्य ज्ञात करेंगे। सम संख्याओं का 1 से 1000 तक की सम संख्याओं का माध्य हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और प्लस 1 जोड़ दो 500 में तो हो जाएगा 501। तो इस तरह से आपने आज सीखा सम संख्याओं का समांतर माध्य। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चनों के सलूशन समझ में आए होंगे और इसी तरह से आपको हम अगले वीडियो में सिखाएंगे विषम संख्याओं का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। उसे तो आप देखते ही बता देंगे कि इसका समांतर माध्य कितना होगा। केवल क्वेश्चन देखेंगे और आप बता देंगे एक ही सेकंड में कि इसका समांतर माध्य कितना होगा विषम संख्याओं का। लेकिन इन क्वेश्चनों को आप केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों में ही उपयोग करें इस मेथड का, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप अपने ही मेथड का यूज करेंगे। ये कंपटीशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना कि ये लिखित परीक्षा के लिए। रिटन में अपने लॉन्ग मेथड को ही प्रयोग में लाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसका प्रयोग करेंगे। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने साथियों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।